हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्टी सर ऑफिशियल। इस वीडियो में 60 वैसे प्रश्न लेकर आया है जिसमें से कि आपको 50 का भी आंसर मालूम है तो 450 नंबर आपको कोई नहीं ले जा सकता है। तो चलिए बिना टाइम पास किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है या फिर माइनस साइन थीटा होता है या फिर कॉस थीटा होता है या फिर माइनस कॉस थीटा होता है? तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉस थीटा। उसके बाद ये टू नंबर निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? ए नंबर ऑप्शन सही है कि बी नंबर ऑप्शन सही है कि सी नंबर ऑप्शन सही है कि डी नंबर ऑप्शन सही है? तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद ये थ्री में है, यदि सेक थीटा बराबर इतना हो तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा? इतना होगा या फिर इतना होगा या फिर इतना होगा या फिर इतना होगा? तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हम जितना भी क्वेश्चन बताते जा रहे हैं उसको आप अपने कॉपी पर वीडियो रोक रोक के बनाते जाइए, बना के सही आंसर आप अपने से बनाते जाइए। चलिए उसके बाद आज चार नंबर बिंदुओं ए इतना और बी इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु नियामक कौन होगा? तो ए नंबर ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन है। तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद आज फाइव में है आपका, किसी वृत्त पर बाएं बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? एक, तीन या फिर दो या फिर चार? तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, दो। उसके बाद ये छः नंबर में साइन साइन 63 डिग्री बटा कॉस 27 डिग्री बराबर क्या होगा? रूट 3 होगा या फिर 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर 3 होगा? तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 1। उसके बाद ये सात नंबर द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है, कौन शून्यक हो जाएगा? निकाल के बताइए आप। ये होगा कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा? तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद ये 8 नंबर है, समांतर श्रेणी इतना का तीसरा पद बराबर है क्या होगा? तीसरा पद बराबर निकालिए जल्दी। ये होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा? तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद ये नाइन में है, यदि tan थीटा बराबर इतना हो तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा? इतना होगा या फिर इतना होगा या फिर इतना होगा या फिर इतना होगा? तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद ये टेन में है, 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? ये होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा? तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद ये 11 में है, दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण इतना के कितने अधिकतम हल संभव है? एक हल संभव है या फिर दो हल संभव है या फिर अनगिनत हल संभव है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद 12 में आ जाइए। 12 में समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 88 है? तो आपका ऑप्शन से 26, 27 या फिर 30 या फिर 35? तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 30। उसके बाद ये 13 में बिंदु इतना किस पाद में स्थित है? प्रथम पाद में या फिर द्वितीय पाद में या फिर तृतीय पाद में या फिर चतुर्थी पाद में? तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तृतीय पाद में। उसके बाद ये 14 में 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा? 1/3 होगा या फिर 1/4 होगा या फिर एक होगा या फिर 1/2 होगा? तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 1/2। उसके बाद आ जाइए 15 में आपका निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 तथा गुणनफल -10 होगा? तो आप निकाल के बताइए, ये होगा कि ये होगा कि ये होगा ये होगा? तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल पर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कैसा वीडियो पसंद आता हो, वैसा वीडियो बनाया जाएगा। उसके बाद 16 में है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? इतना होगी या फिर इतना होगी या फिर इतना होगी या फिर इतना होगी? तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद ये 17 में यदि समीकरण इतना तथा इतना के कोई हल ना हो तो क्या होगा? के बराबर 0 होगा या फिर के बराबर नहीं 0 होगा या फिर के ई होगा या फिर ए होगा? तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद जी 18 में है, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई क्या होगी? ए ऑप्शन से 100, बी ऑप्शन से 100 रूट 2 मीटर या फिर सी ऑप्शन से 200 बटा रूट 3 मीटर या फिर डी ऑप्शन से 200 मीटर? तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद जी 19 में यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुक जाती है तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? ए नंबर ऑप्शन इतना है, बी नंबर ऑप्शन इतना है, सी नंबर ऑप्शन इतना है और डी नंबर ऑप्शन 6 सेंटीमीटर है। तो कौन ऑप्शन होगा जाएगा सही? तो आपका ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए 20 में 52 ताशों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उसमें से या दो एक पत्ता निकाला जाता है, इसके काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/13 होगा या फिर 1/26 होगा या फिर 1/52 होगा या फिर 3/39 होगा? तो आपका बिना ऑप्शन सही हो जाएगा, 1/26। उसके बाद आ जाइए 21 में है आपका निम्नलिखित में से कौन कौशिक थीटा के बराबर है? कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा या फिर बिना ऑप्शन 1/सेक थीटा या फिर सीना ऑप्शन 1/साइन थीटा या फिर डी ऑप्शन साइन थीटा बटा कॉस थीटा? तब सीना ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एक। उसके बाद ये 22 में यदि 2 साइन थीटा बराबर 1 हो तो इतना का मान क्या होगा? 12 होगा या फिर 15 होगा या फिर 9 होगा या फिर 8 होगा? आप बनाते जाइए। उसके बाद आपका आंसर हो जाएगा 12, 12 नंबर आंसर।
एन ऑप्शन। उसके बाद ये 23 में है असंभव घटना की प्रायिकता कितना होती है, 1/2 होता है या फिर 1 होता है या फिर 0 होता है या फिर 1/3 होता है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद ये 24 में निम्नलिखित में इतना के शून्यक कौन है, शून्यक निकालिए आप, कौन होता है आंसर आपका, ए होगा ऑप्शन से, या फिर ए होगा या फिर ए होगा, तो आपका इसमें से कोई नहीं होगा, तो 3 ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। उसके बाद आ जाइए 25 में है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, क्या होती है, चाँप होती है या फिर चापकर्ण होती है या फिर व्यास होती है या फिर इनमें से कोई नहीं होती, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा व्यास। उसके बाद आ जाइए 26 में 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक क्या होगा, 2 होगा या फिर 3 होगा या फिर 7 होगा या फिर 9 होगा, तो निकाल लीजिए, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 7। उसके बाद आ जाइए 27 में है 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है, 13 या फिर 16 या फिर 19 है या फिर 12 है, तो आपका बिना ऑप्शन सही हो जाएगा 16। उसके बाद आ जाइए 28 में है आपका, यदि द्विघाती समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो पी बराबर क्या होता है, +-3 होगा या फिर +-4 होगा या फिर +-5 होगा या फिर +-2 होगा, तो आपका बिना ऑप्शन सही हो जाएगा +-4। उसके बाद ये 29 में है आपका, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लसा है, ए है या फिर बी है या फिर ए बी है या फिर a/b है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा ए बी। उसके बाद है ये 30 में बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से कितना होती है, इतना होती है या फिर इतना होती है या फिर इतना होती है या फिर इतना होती है, तो आपको बिना ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद ये 31 में आपका -10 -6 -2 2 ... 34 में पदों की संख्या है, 15 है या फिर 12 है या फिर 13 है या फिर 14 है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 13। उसके बाद ये 32 में है आपका बिंदु 6, -5 का x नियामक है, तो x नियामक कौन है, 6 है या फिर -5 है या फिर -6 है या फिर 5 है, तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, x नियामक 6 है। उसके बाद ये 33 में द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग कितना होगा निकाल के बताइए, ये होगा ऑप्शन सही कि ये होगा ऑप्शन सही कि ये होगा ऑप्शन सही कि ये होगा ऑप्शन सही, तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है 34 में 1 + 2 + 3 + ... n बराबर है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, आपका ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद ये 35 में निम्नलिखित में कौन बहुपद है, ये वाला बहुपद है या फिर ये बहुपद है या फिर ये बहुपद है या फिर ये बहुपद है, तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद ये 36 में है 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर रही छाया की लंबाई इतना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, 60 डिग्री होगा या फिर 45 डिग्री होगा या फिर 30 डिग्री होगा या फिर 90 डिग्री होगा, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 60 डिग्री। उसके बाद ये 37 में आपका है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 डिग्री है, तो इतना का मान क्या होता है, होगा 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर 1/2 होगा या फिर √3/2 होगा, तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 0। उसके बाद आ जाइए 38 में बिंदुओं इतना एवं इतना के बीच की दूरी क्या है, 3 है या फिर 4 है या फिर 5 है या फिर 6 है, तो आपका बिना ऑप्शन सही हो जाएगा 4। उसके बाद आ जाइए 39 में एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्या इतना के अनुपात में है तथा उनकी ऊंचाई इतना के अनुपात में है, तो बेलन के आयतनों का अनुपात निकालिए, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए 40 में यदि 3 4 5 17 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान क्या होगा, 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर 3 होगा या फिर 4 होगा, तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 1। उसके बाद आ जाइए 41 में निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, 15 है या फिर 23 है या फिर 12 है या फिर 75 है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है जी 42 में है 1 + tan थीटा + sec थीटा, फिर है 1 + cot थीटा - cosec थीटा बराबर क्या होता है, -1 होता है या फिर 0 होता है या फिर 1 होता है या फिर 2 होता है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 2। उसके बाद है जी 43 में यदि एक वृत्त की परिधि 2π से बढ़कर 4π कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, आधा हो जाएगा या फिर 2 गुना हो जाएगा या फिर 3 गुना हो जाएगा या फिर 4 गुना हो जाएगा, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 4 गुना। उसके बाद आ जाइए 44 में निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है, 1,1 है या फिर 0,0 है या फिर -1,1 है या फिर इनमें से कोई नहीं है, तो आपका बिना ऑप्शन सही हो जाएगा 0,0। उसके बाद आ जाइए 45 में x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखी में होगी, x अक्ष के समांतर होगी या फिर y अक्ष के समांतर होगी या फिर मूल बिंदु से जाती हुई होगी या फिर इनमें से कोई नहीं होगी, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा मूल बिंदु से जाती हुई होगी।
उसके बाद आ जाइए 46 में यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b और तथा ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होगा? LBH होगा। आपका ए ना ऑप्शन सही है, LBH। उसके बाद आ जाइए 47 में है 10 10 10 10 15 10 17 5 10 18 बराबर क्या होगा? √3 होगा या फिर 1/√3 होगा या फिर -1 होगा या फिर 1 होगा। तो आपका डी ना ऑप्शन सही हो जाएगा, 1। उसके बाद आ जाइए 48 में निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? ये वाला है या फिर ये वाला है या फिर ये वाला है या फिर ये वाला है। तो आपका बिना ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए 49 में है एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है, यदि उनकी ऊंचाई भी समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? 3/2 होगा। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए 50 में एक अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदुओं ए में इतना है और बी में इतना है से समान दूरी पर है, कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन सही? ए वाला होगा कि ए वाला होगा कि ए वाला होगा कि ए वाला होगा। तो आपका बिना ऑप्शन सही है। उसके बाद 51 में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्राकृतिक नहीं हो सकती? तो 2/3 हो सकता है या फिर -0.5 हो सकता है या फिर 0.7 हो सकता है या फिर 15% हो सकता है। तो आपका बिना ऑप्शन सही हो जाएगा, -0.5। उसके बाद ये 52 में सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसक कितना होता है? 1 होता है या फिर 2 होता है या फिर 4 होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका बिना ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद ये 53 में एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है को खींचकर 4 mm व्यास का एक तार बनाया गया। तार की लंबाई क्या होगी? 100/π सेंटीमीटर होगा या फिर 25/π सेंटीमीटर होगा या फिर 100π सेंटीमीटर होगा या फिर 1000π सेंटीमीटर होगा। तो आपका बिना ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद आ जाए 54 में 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा होगा या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा होगा या फिर tan स्क्वायर थीटा होगा या फिर कॉट स्क्वायर थीटा होगा। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद आ जाइए 55 में यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है तो उनमें परिणाम का अनुपात होगा 3:4 होगा या फिर 4:3 होगा या फिर 9:16 होगा या फिर 16:3 होगा। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 56 में है 64π सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या होगा? 15 सेंटीमीटर होगा या फिर 16 सेंटीमीटर होगा या फिर 20 सेंटीमीटर होगा या फिर 17 सेंटीमीटर होगा। तो आपका बिना ऑप्शन सही है, 16 सेंटीमीटर। उसके बाद 57 में त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में दिया है कि कोण D बराबर कोण Q तथा कोण R बराबर कोण E। तो निम्नलिखित में कौन सी सही है? कोण F बराबर कोण P सही है या फिर कोण F बराबर कोण Q सही है या फिर कोण D बराबर कोण P सही है या फिर कोण E बराबर कोण P सही है। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बना के देख लीजिए। उसके बाद है 58 में है समीकरण युग्म इतना तथा इतना का है, और द्वितीय हल है या फिर अनंत हल है या फिर कोई हल नहीं है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इस कोई हल नहीं है। उसके बाद आ जाइए 59 में है यदि 65 तथा इतना का मसा इतना है के रूप में है तो m का मान क्या होगा? 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर 3 होगा या फिर 4 होगा। तो आपका बिना ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 60 में है 2, 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात है क्या है? इतना है या फिर इतना है या फिर इतना है या फिर इतना है। तब बिना ऑप्शन सही हो जाएगा, 10:1। इसी बीच मेरा वीडियो ख़त्म हुआ। दोस्तों अगर जो मेरा वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करिए और कमेंट कीजिए कि आपको कैसा वीडियो पसंद आता है, कैसा वीडियो चाहिए, वैसा उसी आधार पर वीडियो बनाया जाएगा।